दिख रहा है सबको? चैप्टर हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जानेंगे चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इससे पहले किसी को जानकारी है क्या क्या होता है चर, क्या होता है रैखिक समीकरण? नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है तो उसको हम अभी जानेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ होता है वो हम लोग किताब के मदद से ही पढ़ रहे हैं ना। ये हमारा बिहार बोर्ड का किताब है, सबको पता है ना। और इस किताब को जब हम पढ़ रहे हैं तो किताब साथ में होना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग इस चैप्टर में जो भी चीज़ को जानेंगे पढ़ेंगे वो सारे महत्वपूर्ण होंगे। चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनाना वो आसान होता है, लेकिन चैप्टर को अच्छे से जानना वो आसान नहीं है। एक का मतलब तो सबको पता है, एक होता है यानी वन होता है। बाकी बात चर जो होता है ना, हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि चर क्या है। ध्यान दीजिएगा, चर जो होता है, हम लोग नाम सुने हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब हो गया ए से लेकर कहाँ तक? जेड तक, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, है ना। ए से लेकर जेड तक जो भी आएगा वो सब क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा, यानी चर का लिमिट होगा। अब ए से जेड तक है, टोटल कितना होगा? 26 ही होगा ना, इससे ज्यादा होगा क्या? है? नहीं होगा। तो जब 26 होगा, चर समझ में आ गया। चर समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अगर कभी बाय द वे किसी के भी द्वारा सवाल कर दिया गया कि चर क्या होता है, तो बता देना है कि अल्फाबेट संख्या को, अल्फाबेट को हम लोग चर बोलते हैं। अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक की संख्या, जेड तक के नंबर को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। समझ में आया? चर समझ में आ गया। एक और नाम आता है अचर, ठीक है ना। एक और नाम क्या आता है? अचर। इसको हम लोग जो है ना नंबर, यानी कि 0 से लेकर के इनफिनाइट यानी अनंत, बात समझ में आया? अचर बोलते हैं गिनती की संख्या को, अचर संख्या बोलते हैं। अब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं ना। लेकिन गिनती की संख्या को यहाँ पर अचर कहा जाएगा, यानी अनंत कहा जाएगा, ठीक है ना। तो चर अचर में पता चल गया, कंफर्मेशन हो गया क्या होता है चर, क्या होता है चर सबको, ठीक। अब हम लोग जानेंगे इसी दौरान रैखिक समीकरण को जानेंगे। रैखिक समीकरण, ठीक। समीकरण जो बनता है, समीकरण बनता है चर प्लस अचर मिलकर के। क्या क्या मिलकर के? चर और अचर मिलकर क्या बनता है? रैखिक समीकरण या समीकरण बनता है। यानी कहीं कहीं ए बी सी डी होगा, उसी के साथ 1 2 3 4 भी होगा, ठीक है। तो ये सभी मिलजुल कर क्या बनते हैं? समीकरण, ठीक। अब समीकरण तो समझ में आया, यानी कि उसमें ए बी सी डी भी होगा और 1 2 3 4 भी होगा। वो दोनों अगर मिल करके बना लिया तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर होते हैं, उसके बाद संख्या के आधार पर होते हैं। घात और संख्या अलग अलग होते हैं। घात को अंग्रेजी में पावर कहते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे विश्व बुक में पावर का कोई कार्य नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है। यह हम लोग रैखिक सिर्फ समीकरण को जानेंगे। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। चलिए, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसको समझ रहे हैं हम लोग अच्छे से। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 7x + y = 0, ये एक समीकरण है। इसमें दिखाई पड़ रहा हो गिनती भी आया, ABCD भी आया, आया ना। ये समीकरण। अब पूछा जाएगा कि ये समीकरण है कौन सा समीकरण? ये समीकरण रैखिक समीकरण है।
क्या है? कैसे है रैखिक समीकरण? पावर जो है ना 0 है, सॉरी पावर 1 है, पावर 1 है। कहाँ 1 है? 7 भी अकेला, x भी अकेला, y भी अकेला। जहां पर पावर कुछ नहीं दिखाई दे, 1 को ऐसे कोई लिखता नहीं है ऊपर में, किताब खोल करके भी सभी देख सकते हो, कहीं पर भी ऊपर में पावर नहीं होगा। तो जिसका पावर 1 होगा वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। जिसका घात 1 होगा वह कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। हाँ, लिख सकते हो। नोट करिए, जिसे भी लिखना है नोट करिए, और लिखना क्या बहुत ही जरूरी है, ये है। नोट करते जाइए सभी। हो गया होगा लिखा हुआ है ना? आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है उसे जरा देख लेना जरूरी है। अब ये सारे बेसिक जानकारी थे इस चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर से जुड़े हुए बातों को हमने पहले बता दिया। एक्सरसाइज 2.1, इसमें ध्यान देना है। पहला सवाल की कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का क्या करिए, हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना है। समीकरण का हल हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, समीकरण हमारे लिए दिया गया है 3 × x - 3 = 15। 3 × x - 3 = 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। जिसको कभी समझ में आया होगा ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो अच्छे से समझना है इस बार। ठीक है, ध्यान देना। ये 3 जो है x के साथ गुना होगा, फिर 3 किसके साथ होगा? 3 के साथ गुना होगा। ये चीज जरूरी है, ये ब्रैकेट हटता है तो ये आगे वाला सभी के साथ गुना हो जाता है। ठीक, करेंगे 3 × x, बीच में क्या है? माइनस 3 × 3, 3 गुना बराबर। अब ध्यान देना, बीच में बराबर है, इधर और का चिन्ह होगा। ठीक, गुना करेंगे 3 × x कितना हो जाएगा? 3x। ये कितना? 9 बराबर 15। अब देखो, अब चूल्हा ले बार भोज करना है ना। ये दोनों नंबर है यानी संख्या है, तो संख्या को संख्या के साथ रखेंगे, बाकी चर को अचर को अलग अलग रखेंगे। ये है चर अचर का मिश्रण, इसमें चर अचर एक साथ है, लेकिन ये दोनों जो है ना फेटल है, मतलब शुद्ध है। जब शुद्ध है तो इसको हम अलग छांट देंगे। ये माइनस बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस।
प्लस होगा, यानी 3x बराबर 15 प्लस कितना होता है? 15 प्लस 9 कितना होता है? 24 होता है। अब देखो इसके साथ x कब आया था? जब 3 के साथ x क्या हुआ था? गुना हुआ था, यानी यहाँ पर गुना है। गुना को हम उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? भाग में बदल जाता है। गुना उस पार जाता है तो भाग में बदल जाता है। ठीक, तो x बराबर 24 बटे कितना? 3 हो गया। 3 से कितने बार में? 8 बार में। 3 के 12 में 8 बार में 24 होता है ना? कि 9 बार में होता है? 8 बार में होता है। इसीलिए x बराबर कितना? आंसर। कोई प्रॉब्लम? पूछ लेना है। ठीक है, लिखिए इसे। दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा घंटा का सवाल है क्या? हाँ, दूसरा सवाल x बटे 2 माइनस 7 बराबर 15। x बटे 2 माइनस 7 बराबर 15। चलो ठीक, बस वही काम करेंगे, कोई कुछ ज्यादा नहीं है। माइनस को उधर भेजेंगे, क्या होगा? प्लस होगा। 15 में 7 क्या होगा? जुट जाएगा। ठीक है, देखो एकदम आसान। x बटे 2 माइनस 7 बराबर 15 है। ठीक, ये माइनस वाला को उधर भेजते हैं तो 15 प्लस कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 22 ना हो गया? 22 हो गया। ये 2 बटे में यानी भाग में उधर जाएगा तो गुना में। x बराबर क्या हो गया? 22 गुने 2, इसीलिए x बराबर 44। समझ में आया? अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? वैसे भी 2.1 आज यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, 2.1 सभी को बना कर लाना 10 नंबर तक। प्रत्येक सवाल को डबल बार, 2 बार बना के लाना है। ठीक है, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, सब के सब बन जाएगा। बना के लाना जरूरी है। ठीक है, क्लास खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। ध्यान रखिएगा, है ना?